चैप्टर नंबर 7 है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वे वाहिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का हृदय तक वापस लाते हैं। तो जो वापस लाता है हृदय के पास वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीरा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो वापस लाता है हृदय के पास वो सीरा कहलाता है। तो इसका सही आंसर सीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है? तो ये धमनी करता है। धमनी होगा जो सही होगा, फुफ्फुस धमनी नहीं, ये गलत बात हो जाएगा। ये फिर सीरा भी नहीं होगा, सीरा तो हो ही नहीं सकता, धमनी होगा। या तो यहाँ पर धमनी या तो यहाँ लिख देता ना फुफ्फुस सीरा तो हो सकता था, लेकिन ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं है वो दोनों में से, तो ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पौधे में परिवहन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए कह रहा पौधे में जाइलम भोजन को जड़ से ऊपर तक ले जाता है, ये गलत हो गया। भोजन को नहीं ले जाता, जल को ले जाता, ऑप्शन ए गलत है। अब देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा है पौधे में बाष्पोत्सर्जन पौधे की अधिक ऊंचाई तक जल ले जाने में मदद करती है। हाँ ये सही बात है, क्योंकि एक तरह का वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है, बाष्पोत्सर्जन होता है तो वहाँ नीचे से है जो जल को ऊपर खींचने का एक प्रोसेस केशिकाएं द्वारा चालू हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है जो सिर्फ सही है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा कि धमनियों छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाता है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाएं में विभाजित होता है, जिन्हें कहा जाता है मतलब धमनी आगे जाकर धीरे धीरे पतला हो जाता है। जैसे आँख है, दिमाग है, ये सब का नस बहुत पतला पतला हो जाता है, उसको क्या कहते हैं जो बोल रहा है? तो इसको कहते हैं केशिकाएं। केशिकाएं इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लाल रक्त कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है। हाँ एक लाल रंग का वर्णक होता है जो कहलाता है हेमोग्लोबिन। सबसे हल्का क्वेश्चन हेमोग्लोबिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, तो 6ठा नंबर है। कह रहा है परिसंचरण तंत्र में हेमोग्लोबिन की भूमिका है। देखो हेमोग्लोबिन का क्या भूमिका है जो पूछ रहा, यह कोशिका कार्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ढोना। ऑक्सीजन जिसको में लगा हुआ है वही सही होने का उम्मीद है। तो देखिए कह रहा हो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है जो वायवीय श्वसन के लिए आवश्यकता होता है। तो देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, अवायवीय में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है, और ये हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। इसका आकार है जो इस तरीका का डिजाइन रहता है, इस तरीका से मतलब बटन देखें कपड़ा का बटन उस तरीका से गोल रहता है, तो उसमें है जो चिपक कर जाता है ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है। कह रहा वर्णित कीजिए कि बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया किस प्रकार पादपों को जल के हानि के अलावा अन्य लाभ पहुंचाता है? मतलब बाष्पोत्सर्जन से तो जल का हानि होता ही है, क्योंकि बाष्प बनने से जो बन रहा है उससे पानी का उत्सर्जन हुआ, तो वो बिना मतलब में गया पानी तो हानि हुआ। लेकिन कह रहा है उसके अलावा कोई लाभ। हाँ तो देखते हैं ऑप्शन पता चलेगा। बाष्पोत्सर्जन से जल की अत्यधिक हानि होने के कारण पृथ्वी न पादपों की वृद्धि कम हो जाती है। तो ये तो लाभ बता दिया, लाभ पूछ रहा है। बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः परागकणों को आकर्षित करता है, नहीं बाष्पोत्सर्जन नहीं, फूल आकर्षित करता है। यहाँ पर देखिए कह रहा बाष्पोत्सर्जन पोषक तत्वों के वितरण, पादप को ठंडा रखने तथा जल का अवशोषण खिंचाव उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये है जो 3rd नंबर है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन 3rd इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की भूमिका और वे किस प्रकार रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों के विनिमय को सुगम बनाती है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मानव शरीर में केशिकाएं की भूमिका, केशिकाएं लिखा हुआ, केशिकाएं की क्या भूमिका है जिसके बारे में बताना है, और रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का विनिमय को सुगम बनाती है, इसकी व्याख्या करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने से पता चलेगा। कह रहा है कि कोशिकाएं को संग्रहित करती है और चोट लगने पर इन्हें मुक्त करती है। केशिकाएं रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करती है, गलत बात है। केशिकाएं रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करती है, पता नहीं। केशिकाएं रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है और रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। देखिए विभिन्न भागों में तो पहुंचाती है, लेकिन केशिकाएं रक्त को नियंत्रित करती है, ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा। आगे पढ़ते हैं पता चलेगा। फिर कह रहा कोशिकाएं अपनी
कोशिकाएं केशिकाएं मतलब होता है बहुत पतला नास। केशिकाएं अपनी पतली भित्ति के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के ऊतकों तक विसरित होने देती है तथा अपशिष्ट उत्पाद को रक्त प्रवाह से वापस जाने देती है। ये पूरा सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का तो प्रवाह तो करेगा ही, पोषक तत्व शरीर में विसरित होने देता है और अपशिष्ट पदार्थ को है जो उसी केशिकाएं द्वारा फिर वापस जाने देता है। तो यह सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव थर्ड नंबर नहीं 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर में समस्थापन बनाए रखने में उत्सर्जन तंत्र का क्या महत्व है। तो उत्सर्जन तंत्र का क्या महत्व है, कह रहा मुख्यतः पाचन और पोषक तत्वों की अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। गलत है। अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है और शरीर में द्रव विद्युत अपघट्य संतुलन को नियंत्रित करता है। हाँ, उत्सर्जन का काम है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना और शरीर में द्रव तथा विद्युत अपघटन संतुलन को नियंत्रित रखना, इसका काम है। यहाँ पर कह रहा है उपजयी दर को नियंत्रित करता है, ये गलत बात है। रक्त और हृदय को नियंत्रित करता है। उत्सर्जन है जो है रक्त और हृदय को नियंत्रित कैसे करेगा। उत्सर्जन मतलब ही होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रीक अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए रक्त का निस्यंदन करता है, मतलब रक्त को साफ करता है। तो हाँ, ये सही है, ऑप्शन है जो ए जो सही है, 1 नंबर कथन सही है। निस्यंदन रक्त फिर सीधे हृदय में चला जाता है, मतलब जो साफ होता है, जो हृदय में जो साफ हुआ, इस तरीका से जो हृदय रहता है 4 चैम्बर, तो यहाँ से इस तरीका से ब्लड आता है, फिर पूरा शरीर में जाता है, फिर अशुद्ध ब्लड यहाँ से इंटर करता है। तो कह रहा है कि निस्यंदित रक्त, तो निस्यंदन तो किडनी में होता है, तो किडनी तो 2 होता है, कह सीधे हृदय में चला आता है। तो सीधे हृदय में नहीं आता है, बहुत प्रक्रिया द्वारा दूसरा नस से आता है, सीधे डायरेक्ट नहीं आता है। इतना याद रखना कि निस्यंदन रक्त मतलब साफ जो हो जाता है वो डायरेक्ट है जो हृदय में नहीं आता है। तो सिर्फ इसमें ऑप्शन ए है जो सही है, तो ऑप्शन ए सही है। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन 2 है जो गलत है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।